ये वक्फ संशोधन बिल जो मोदी सरकार लेकर आई थी, उसको लेकर मुसलमान समाज में इतनी क्यों मतलब प्रॉब्लम उन्हें क्यों हो रही है इस बिल से? भाई मुसलमान समाज को गुड फेथ में नहीं लिया गया। उनसे राय मशवरा करते, गुड फेथ में लेते तो ये झगड़ा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया और उसने भी जवाब भी मांगा कि क्या आप हिंदू मंदिरों को लेकर जो ट्रस्ट होती है उसमें क्या जाएंगे, मुसलमान समाज के लोगों को लेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने सही सवाल उठाए हैं और उठाने चाहिए, क्योंकि लोगों ने पिटीशन में सवाल उठाए हैं और सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है देश का कोई भी कानून बने वो संविधान की मूल भावनाओं के अनुरूप बनना चाहिए। और डेमोक्रेसी में ज़बरदस्ती नहीं चल सकती। डेमोक्रेसी में आप ये नहीं कह सकते कि यूनानिमसली हमने कानून, अगर ये कानून यूनानिमसली भी पास होता तब इसका मतलब नहीं था कि ये अच्छा होता या इसको ज़रूरी है मानना। बिल्कुल इसको चैलेंज कर सकते हैं और इसको जांच पड़ताल के जरिए गुजरना होगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का अधिकार जो है जांच पड़ताल करने का, उससे गुजरना होगा। अब वो देखेंगे कि सही है कि गलत है। सरकार का तो कहना है कि ये जो बिल लाई गई है वो मुसलमान समाज के ही लोगों के हित के लिए लाई गई। ये बेईमान मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने, हाँ, ये बेईमान मानसिकता के लोग हैं। किसी देश में कानून बनाए और हमारे देश के लोग इतनी सारी संख्या में अनरेस्ट हो, लोगों में लोग इधर उधर गैदरिंग करें, इधर उधर इकट्ठे हों, धरना जुलूस निकालें, इस देश को बर्बाद करने का काम है ये। क्यों ऐसा किया सरकार ने? सब लोगों को गुड फेथ में लेते। इस देश के हर युवा, हर सिटीजन, हमारा एक सिटीजन भी अगर उसको सड़क पे उतरना पड़े, ये देश का नुकसान है। क्यों उतरना पड़ा भाई इतने सारे समाज को, इतने बड़े वर्ग को, कि उनको क्यों फील हुआ कि उनके साथ अन्याय हुआ? फीलिंग दिलाना, न्याय की फीलिंग देश के हर नागरिक को दिलाना ड्यूटी है सरकार की और संवैधानिक कोर्टों की, हर कोर्ट की। और देश के सुप्रीम कोर्ट का फैसला या पार्लियामेंट का कानून या सरकार की पॉलिसी, जिससे भी देश में फ्रेटर्निटी कम होती है, वो सब गलत हैं, असंवैधानिक हैं। उपराष्ट्रपति का तो कहना है कि सुप्रीम कोर्ट हमें आदेश नहीं दे सकता। ये सारे के सारे इस तरह के लोग हैं जिनको भूख है सत्ता की, शासन में बने रहने के लिए। ये खुद बयान नहीं दे रहे, इनसे बयान दिलवाए जाते हैं। देश की हालात ये होगी, हमारे एमएलए एमपी फ्री बोल भी नहीं सकते। राइट टू एक्सप्रेशन जो संविधान के तहत मिला है, और इनको तो विशेष प्रिविलेज है बोलने का, ये तब भी नहीं बोल पाते। ये पिंजरे के तोते हो गए हैं। जैसे ईडी और सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा था, ज़्यादातर हमारे जनप्रतिनिधि पिंजरे के तोते हैं, क्योंकि कानून ऐसा बना दिया कि अपना तो इधर से उधर जा सकते हैं, व्हिप जारी कर देते हैं, वोट ज़बरदस्ती लेते हैं उनसे। ये सारा का सारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये डेमोक्रेसी के सिद्धांतों के खिलाफ। वक्फ कानून जो बनाया गया है वो आने वाले विधानसभा चुनाव, जैसे भी बिहार में ही चुनाव होना है, उस पर कितना असर पड़ेगा? अरे इन्होंने बनाया तो इसीलिए है, कई देश के असली मुद्दे को दबाने के लिए, देश में हिंदू मुसलमान करने के लिए, और बिहार पे इनकी नज़र है। तो बिहार में मुस्लिम समाज को भी और देश के हिंदुओं को बहुत समझदारी दिखानी होगी। वर्णवादियों के जाल में नहीं फंसना हुआ। जैसे वो शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा और फिर पिंजरे उसमें बंद कर लेगा जाल में। इसीलिए मैं हिंदुओं को इस देखने की ज़रूरत है कि हिंदुओं को जिस तरह प्रताड़ित होना पड़ता है बहुजन समाज को, और जिस तरह से उनकी हकमारी लगातार अभी भी चल रही है, उन सब को अपने को इस वर्णवादी मानसिकता के लोगों से अलग सोचना होगा, करना होगा। ये वर्णवादी मानसिकता वाले लोग हिंदुओं के भले के लिए नहीं हैं। ये हिंदुओं पे राज करने के लिए, हिंदुओं में सुपीरियर बनने के लिए, अपनी यथास्थिति को बनाए रखने के लिए इनकी मानसिकता शासन मानसिकता है। इससे बचना होगा। देश में संविधान के बाद शासन मानसिकता के लिए कोई जगह नहीं। शासन मानसिकता तो सबसे ज़्यादा योगी सरकार में दिख रही है। इसीलिए शासन मानसिकता का मतलब ही क्या है? शासन मानसिकता के अंदर तानाशाही होती है, शासन मानसिकता में हिंसक प्रवृत्ति होती है, और शासन मानसिकता के लोग या उनके अंदर हत्या कराने की मानसिकता होती है, यानी हत्यारी मानसिकता होती है। योगी सरकार में सर, मेरे को नहीं पता, कोई भी सरकार हो, जिसका भी ताना इसमें विश्वास है, किसी भी पॉलिटिशियन का, किसी पार्टी का, किसी भी लोगों का, इंडिविजुअल लोगों का भी, समाज के लोगों का, जिसमें कोई चीज़ बिना लोगों की सहमति के ज़बरदस्ती पाना और उस पर बने रहने की जो इच्छा है, ये शासन मानसिकता है। ये अपने आप को बड़ा बनाने की है, ये वर्णवादी मानसिकता है। इस देश की असली लड़ाई वर्णवादी मानसिकता और समाज में सहअस्तित्ववाद के खिलाफ है, और लगातार है। जितने भी इस देश में बाहर के जब कह रहे हैं ना विदेशी शासक आए, देश गुलाम रहा, ये कुछ नहीं है। गुलाम देश लगातार वर्णवादी मानसिकता का गुलाम है, और उन शासकों के दौरान भी वर्णवादी मानसिकता ने इस देश के लोगों के साथ भेदभाव किया, शोषण किया, उनको गुलाम बनाया। इसलिए
सहअस्तित्ववादी विचार के और वर्णवादी विचार की का लगातार इस देश में संघर्ष है और वर्णवादी मानसिकता के लोग आज देश पे हावी हैं। पूरे देश को समझना होगा। योगी सरकार में एक मैं आपको इंसिडेंट हम बताता हूँ। यहाँ इंडिविजुअल को नहीं कह रहे। हमारा मकसद यहाँ कहने का है कि जिन लोगों की मानसिकता वर्णवादी मानसिकता है, शासन मानसिकता है, उनको भी समझना चाहिए ये गलत है, ये जहरीली मानसिकता है। ये आदमी को खुद भी जीने नहीं देती और वो आदमी दूसरों को भी नहीं जीने देता, इसलिए अमानवीय है। कृपा करके इस मानसिकता को छोड़ के सहअस्तित्ववादी मानसिकता अपनाइए और देश के साथ, समाज के साथ, सहअस्तित्व के साथ, भाईचारे के साथ रहना सीखिए और देश को आगे बढ़ने में योगदान और भागीदारी करिए। योगी सरकार का एक इंसिडेंट बताता हूँ। योगी सरकार ने सबसे पहले कहा कि अगर कोई भी वक्फ बिल को लेकर यहाँ प्रदर्शन करता है, खास करके मुसलमान समाज के लिए, एक तो वो कर नहीं सकते थे, और जिन्होंने करने की कोशिश की उनके खिलाफ 2-2 लाख का बॉन्ड इन्होंने निकाल दिया। गलत है, गलत है। ये गैरकानूनी है, असंवैधानिक है, ये गुंडागर्दी है, बदमाशी है।